चलें कि CNN ने दावा किया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के लिए जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ इस्लामाबाद जाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी तो JD वेंस भी पाकिस्तान आ सकते हैं। अहम खबर सामने आई है। CNN ने दावा किया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के लिए जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ इस्लामाबाद जाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी तो JD वेंस भी पाकिस्तान आ सकते हैं। अहम खबर सामने आई है। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ जैरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के लिए जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ इस्लामाबाद जाएंगे। CNN ने दावा किया है मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी तो JD वेंस भी पाकिस्तान आ सकते हैं। अहम खबर सामने आई है। आज CNN की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो US का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ सकता है और अगर बातचीत में आगे जो है वो पेशरफ्त होती है तो फिर JD वेंस भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप के खुसूसी एलची से विटकोफ जैरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे। CNN ने दावा किया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के लिए जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ इस्लामाबाद जाने वाले हैं। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी तो JD वेंस को भी पाकिस्तान आते हुए देखा जा सकता है। अहम खबर सामने आई है। US डेलीगेशन की जानिब से फ़ाइनल फ़ैसला बस कर लिया गया है। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहेंगे फाइनली ये स्टेटमेंट CNN की जानिब से रिलीज़ कर दिया गया है कि आज जो US का डेलीगेशन है उसके कुछ लोग पाकिस्तान आने वाले हैं। इस फैसले के हवाले से आप समझते हैं कि ये हतमी फैसला होगा US की जानिब से? देखिए शुमाइला, जिस तरीके से बातचीत का दरवाज़ा खुला है, वैसे तो आपने देखा कि अब्बास अराक्ची जो आ रहे हैं वो तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने ओमान भी जाना है और फिर रशिया भी जाना है। और दूसरी तरफ से ये एक तरफ से उनका तो मैसेज यही है कि जी हम अपने लोगों से, दोस्तों से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ और बताया जाता है, अंदर कुछ और निकलना होता है। हाँ, ये बड़ी डेवलपमेंट है। CNN की खबर है कि जी जिस तरीके से जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आएंगे दोनों, तो ये तो मतलब है हमेशा की तरह वो पहले एक दस्ते की तरह पहले एक डेलीगेशन को लीड करके आएंगे। और बज़ाहिर यूँ लगता है कि जो डायरेक्ट बात तो नहीं, बज़ाहिर इस वक्त लग रही इनडायरेक्ट जो बात होगी, अगर दोनों मौजूद होते हैं। अब ये देखना है कि वो ये नहीं पता उनका एक दिन का दौरा है, 2 दिन का है अपना अब्बास अराक्ची का, इस दौरान अगर ये आ जाते हैं तो ये फिर देखना पड़ेगा कि फिजा कैसी बनती है। अगर तो माहौल को ऐसा बन रहा होता है जिससे बात लगे कि आगे चल सकती है, तो फिर चांसेस ये हो सकते हैं कि फिर कोई डायरेक्ट टॉक्स भी हो सकती है। और जब डायरेक्ट टॉक्स हो सकती हैं उसके बाद फिर लगता है कि जो एक जिसको अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि जी मामलात किधर जाएंगे, JD वेंस आएंगे, ये भी कहा जा रहा है JD वेंस आएंगे। कुछ लोग कहते हैं एक वक्त में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक मुल्क में नहीं जा सकते, किसी एक को अपने मुल्क में रहना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इनिशियल सक्सेस हो जाती है तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ सकते हैं। लेकिन असल मसला तो इस वक्त यह है कि जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दोनों साइड लेके बैठ गई है। आप नए हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार नहीं है ईरान, और दूसरी तरफ उन्होंने जो ब्लॉकेट कर दिया है अमेरिका ने, वो उसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। प्रोसेस में इख्तलाफात बहुत बढ़ रहे हैं। जो लोग अंदर बीच में हैं, जिनमें खास तौर पे चाइना, पाकिस्तान और रशिया, ये कह रहे हैं कि ये इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया जाए। लेकिन साथ साथ शुमाइला, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ऐसे आइसोलेशन में सब कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें भारतकारी के मैदान में आपने अपनी कीमती आरा से आगाह किया। आज फाइनली US की जानिब से ये अनाउंस किया गया है। CNN ने दावा किया है कि स्टीव विटकोफ और कुशनर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में असर क़यादत भी मौजूद होगी। पेशरफ्त पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराक्ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। दौरे का मकसद खित्ते में जारी पेशरफ्त, दो तरफा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना है। पाकिस्तान की मुसालती टीम की बड़ी काविश, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होने का इम्कान, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची मुख्तसर टीम के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आला अस्करी क़यादत भी मुलाकात में मौजूद होगी। पेशरफ पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराक्ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। दौरे का मकसद खित्ते में जारी पेशरफ्त, दो तरफा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेना है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ़द के भी कल तक इस्लामाबाद आमद के इम्कानात हैं।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال، جنگ بندی اور اسلام آباد کی جانب سے امریکہ ایران رابطوں کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی فون کیا۔ اسحاق ڈار نے بھی عباس عراقچی سے گفتگو کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو فون گھمایا، گفتگو سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام کے لیے اہم پالیسی اور سفارتی ہدایت جاری کر دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی راہیں ہموار، پاکستان فریقین کو ساتھ بٹھانے کے لیے سرگرم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت سے رابطہ کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال، جنگ بندی اور اسلام آباد کی جانب سے امریکہ ایران رابطوں کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی فون کیا۔ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے گفتگو کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا۔ عباس عراقچی سے گفتگو سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور کشیدگی میں اضافے کے خدشات پر گفتگو کی گئی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وفد کی آمد کی اطلاع کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔